शरीर में जैसे ही रक्त अशुद्ध होने लगता है, कई तरह की बीमारियां आने लगती है। और अगर किसी का पाचन डिस्टर्ब होता है तो भी शरीर में कई विकार होने लगते हैं। अगर आपके शरीर में अचानक से बहुत तेज खुजली चल रही है, या फिर आपके शरीर के अंदर इचिंग होकर के चकत्ते हो रहे हैं, या आपको बुखार आने के बाद में बहुत ज्यादा चकत्ते हो चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि बार बार खुजली का संक्रमण आपको परेशान कर रहा है, तो आज मैं आपके साथ में बड़ी जबरदस्त रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपको अंदरूनी भी करनी है, यानी अंदर से भी आपको आपकी इम्यूनिटी को सुधारना है। बाहर से आपको ऐसा ऑयल लगाना है जिससे कि आपकी खुजली को आप बिल्कुल ठीक कर सके। एक लेप होगा जिसे आप करेंगे तो आपके शरीर पे खुजली चल रही होगी वह पूरी तरह से गायब हो जाएगी। शरीर में खुजली चलने के बहुत सारे कारण होते हैं। खून गंदा होने के कारण शरीर में खुजली का संक्रमण होने लगता है। तो शरीर में खुजली कहीं पर भी हो सकती है, जैसे सिर के अंदर खुजली हो सकती है, आपके ऐसे अंडर आर्म्स के अंदर खुजली हो सकती है, या जहां पर आपकी हवा नहीं लगती है ऐसी जगह पर इचिंग हो सकती है, पीठ पर बहुत ज्यादा दाने होकर के खुजली हो सकती है, कूल्हों पर आपके बहुत ज्यादा खुजली का संक्रमण हो सकता है। इसी के साथ में अगर आप बहुत ज्यादा तला हुआ खाते हैं, पैकेट वाले आइटम ज्यादा खाते हैं, या फिर जंक फूड ज्यादा खाने की आदत होती है, तो ये हमारे रक्त को अशुद्ध करता है। साथ में हमें एलर्जी होने लगती है, जिसके कारण हमें इचिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। कई बार आपने देखा होगा कि सोयाबीन का ऑयल किसी को सूट नहीं करता है, यानी उस चीज के अंदर अगर फ्राई किया हुआ कोई आइटम अगर खा लेता है तो अचानक से पूरे शरीर पर पित्ती निकलने लगती है, खुजली का संक्रमण होने लगता है। ये ऐसा कोई फूड होता है जो कि एलर्जी पैदा करता है। अगर किसी के शरीर में कफ दोष और पित्त दोष दोनों ही एक साथ असंतुलित होंगे तो आप देखेंगे कि इचिंग की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। जैसे कि बार बार कफ बहुत ज्यादा बढ़ेगा, सर्दी जुकाम का इन्फेक्शन होएगा, आपको लगेगा कि बहुत ही ज्यादा एलर्जी हो रही है कि सर्दी जुकाम मिट ही नहीं रहा है, तो ये कफ दोष असंतुलित हो रहा है। साथ में अगर पित्त दोष भी असंतुलित हो गया, पाचन बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, आपका खाना सही ढंग से पच नहीं रहा है, शरीर की गर्मी आपको एकदम से निकल चुकी है, या बुखार आने के बाद आपको गर्मी होने लगी है, या कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं सफर करके आते हैं तो आपके शरीर के अंदर एकदम से गर्माहट महसूस होती है। अगर पित्त और कफ दोनों ही एक साथ बिगड़ जाए तो भी कई लोगों को इचिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, जिसमें दांत बन सकते हैं, एक्जिमा हो सकता है, चकत्ते हो सकते हैं, दाने निकल सकते हैं, पित्ती उछल सकती है, या आपके फफोड़े कहीं पर भी हो सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आज के उपाय को करना है। 3 तरह के उपाय बताऊंगी और तीनों ही रेमेडी नीम की है। नीम हमारे, आपने पुराने समय से जाना होगा कि नीम हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेकारी होता है। नीम के पानी की बात करें तो इससे अगर कोई व्यक्ति नहाता है तो उसे खुजली का संक्रमण नहीं होता। अगर नीम की पत्तियों की बात करें तो उनको अगर हम चबा कर खाते हैं तो हमें कई तरह की बीमारियों से निजात मिलती है। इसकी छाल का प्रयोग अगर हम करते हैं तो बहुत फायदा मिलता है। अगर हम इस निमोली का भी यूज करते हैं तो कई तरह की बीमारियों में वो भी काम आती है। नीम का ही प्रयोग हमको करना है और 3 तरह की रेमेडी को हमें करना है। जैसे पहला है लेप करना। तो अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर पे बहुत ज्यादा खुजली चल रही है, दाने हो गए हैं, आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आपको शरीर पर लग रहा है, क्योंकि खुजली चलेगी तो कुछ ना कुछ रैशेस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अगर कोई खुजली चलेगा तो पित्ती उछल जाएगी, कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा दिखेगा। तो उस जगह पे आपको एक लेप करना है। नीम की छाल को लाना है, उसे साफ पानी से धो लेना है, उसे घिस करके उसका एक पेस्ट बना लेना है। और जिस किसी व्यक्ति को भी बहुत ज्यादा इचिंग की प्रॉब्लम है, दाद हो गए हैं, एक्जिमा है, खुजली चल रही है, जिस जगह पे भी ये दिक्कत हो रही है, आप इसको लेप कर दीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा और आपकी ठंडक पहुंच जाएगी। आपको पूरी तरह से इचिंग की प्रॉब्लम हो रही थी वह गायब हो जाएगी। इस लेप को करने से तुरंत ही रिजल्ट देखने को मिलता है, तो इसे आप कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फायदेकारी होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि डायपर पहनते हैं, तो उनको डायपर पहनाया जाता है, तब वो सुसु करते हैं तो गीलेपन की वजह से वहां पर इचिंग हो जाती है, घाव हो जाते हैं, कट लग जाते हैं। तो भी आप छोटे बच्चों के लिए भी इस नीम के छाल का प्रयोग कर सकते हैं, यानी उसका पेस्ट बना करके और उस एरिया पे अगर आप लगा देते हैं तो बच्चे को तुरंत रिलीफ मिलता है और कोई क्रीम लगाने की आवश्यकता नहीं होती। यानी इतना जल्दी आराम मिलेगा कि बच्चे की जलन गायब हो जाएगी, उसके जो रेशेस हो गए थे वो खत्म हो जाएंगे, हर तरह से आराम मिलेगा। अगर किसी कोई बड़ा व्यक्ति है और उसको जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि इचिंग करके बहुत ज्यादा खुजली जल रही होती है, तो भी आप इसका प्रयोग करेंगे, तुरंत ही आपको आराम मिलेगा। अब ये तो जैसे कि आपने जब भी खुजली हुई तब हमने ये लेप करके उसे आराम दिया, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि किसी की स्किन ऐसी हो जाती है रक्त अशुद्ध होने के कारण पूरा दिन भर खुजली चलती है। तो आप क्या करें,
एक निमोली का तेल बना लीजिए। जो नीम का बीज होता है एक फल की तरह दिखाई देता है, वो उसे ग्रीन ग्रीन को आप पहले लाइए घर पर, उनको धूप के अंदर अच्छे से सुखा दीजिए, फिर उसका पाउडर बना लीजिए और आप सरसों के तेल के अंदर डाल करके और उनको डाल करके अच्छे से उस पाउडर को डाल करके और फिर अच्छे से तेल को पका लीजिए, यानी ये निमोली का तेल हो जाएगा। अब इसे छान करके एक डिब्बे के अंदर आप भरकर रख दीजिए। अगर आपको बवासीर की दिक्कत है तो इस ऑयल को वहां लगा दीजिए। गुदामार्ग के इन्फेक्शन होते हैं कि खुजली हो रही है, मस्सा निकल गया है, तो वहां पर इस ऑयल को आप लगा सकते हैं। अगर आपके सिर के अंदर बहुत ज्यादा फुंसिया हो गई है, बहुत ज्यादा रुसी हो रही है, तो आप वहां पर इस तेल से अच्छे से मसाज करेंगे, आपको तुरंत आराम मिलेगा, यानी आपके सारे के सारे बालों की फुंसियां गायब हो जाएगी और आपका सिर पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा। शरीर पर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि खुजली बहुत ज्यादा चल रही है, रेशेस हो रहे हैं, दाद हो गए हैं, तो वहां पर इस तेल को दिन में 2 से 3 बार लगाइए, आपको आराम मिलेगा। तो ये तेल आप बनाकर रख सकते हैं, ये बहुत सारी बीमारी में काम आता है। और अगर आपको बार बार ये इन्फेक्शन होते हैं तब तो इस तेल को बनाकर रख ही लीजिए, ताकि आपकी जितनी भी स्किन डिजीज हो रही है उस पर ये रामबाण का काम करेगा। लेप आप करिए, लेकिन लेप करने से क्या होगा, इंस्टेंट जलन ठीक होगी, इंस्टेंट खुजली ठीक हो जाएगी। लेकिन जिस किसी को पूरा दिन ही खुजली चलती है तो पहले नहाने के बाद इस तेल को लगा लीजिए। इसी तरह से ये सूखा हुआ नीम की निमोली का आपने पाउडर बना रखा है, उसे 1 कप पानी के अंदर बिल्कुल आधा छोटा चम्मच पाउडर डाल दीजिए, पानी को अच्छे से बॉईल कर लीजिए और जब ये 1 या 2 घूंट पानी रह जाए तब इस पानी को छान करके आप ऐसे गटक लीजिए, यानी कि पी लीजिए। आप देखेंगे कि पानी कड़वा जरूर है लेकिन ये औषधीय गुणों से भरपूर है। इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन है कि आपके पित्त दोष को असंतुलित हो रहा है उसको संतुलित कर देगा, कफ आपका इससे बाहर निकल जाएगा, अंदर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करेगा, एनर्जी को बूस्ट करेगा, शरीर में अगर किसी ना किसी कारण का कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है उसे दूर करेगा। तो अंदरूनी तौर पर यह बहुत ही रामबाण काम करता है, क्योंकि कई बार ताजा छोटी नीम की पत्तियां नहीं आ रही होती है, हम उसका सेवन नहीं कर सकते। तो ये नीम की निमोली जो होती है, इसका पाउडर जो होता है, यह हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी बीमारियों को अंदर से खत्म करता है, जड़ से खत्म करता है। तो इसका पानी बनाकर सिर्फ 2 घूंट लेते हैं तो आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर आपको स्किन डिजीज हो रही है तो कभी भी आप बाहर से कोई उपाय करेंगे तब आपको आराम नहीं मिलेगा, अंदर से भी आपको पूरी तरह से डेटॉक्स होना पड़ेगा, साफ होना पड़ेगा, खून को साफ करना पड़ेगा, तब जाकर आपके बाहरी जितनी भी स्किन डिजीज हो रही होगी उसको आप ठीक कर पाएंगे। यानी अंदर से भी फिट करना है, बाहर से भी अच्छा करना है, तो इसके लिए आपको अलग अलग तरह के उपाय को अपनाना होगा और परहेज जरूर करना होगा। तो परहेज के तौर पर आपको यहाँ पर तला भुना बिल्कुल नहीं खाना है, जब तक स्किन की बीमारी होती है तब तक शक्कर का प्रयोग नहीं करना है, चाय ज्यादा पीते हैं तो उसे नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करना है और अचार का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो पूरे शरीर पर अगर आपको खुजली का संक्रमण है, इन्फेक्शन रहता है, और बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्किन ही ऐसी हो जाती है कि जैसे कि उसमें बार बार खुजली का संक्रमण होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड जो होता है वह अशुद्ध हो जाता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है। इसीलिए हमें क्या करना है, ब्लड को भी साफ करना है और इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करना है। अंदर के लिए उपाय करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा और तुरंत ही आपकी बीमारी ठीक होने लग जाएगी। इनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, एंटीसेप्टिक का काम भी करती है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है नीम, तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा काम करता है। यानी अगर हमें फंगल इन्फेक्शन हो रहे होते हैं तो उसको ठीक करता है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होते हैं तो उसको ठीक करता है, वायरल इन्फेक्शन हो रहे होते हैं तो उसको ठीक करता है, शरीर में अगर सूजन और गठाने बनने लगती है तो भी नीम बहुत ज्यादा फायदा करता है। तो इस तरह से हमें नीम की निमोली, नीम के बीज का, फल का इस तरह से प्रयोग करके हमारे शरीर की बीमारियों को ठीक करना चाहिए। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।